वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। मैं अक्सर करके देखता हूँ जो भी स्टूडेंट्स मैथ्स को लेकर के अपनी स्टडी कर रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। और वो प्रॉब्लम कैसी है? वो प्रॉब्लम रिलेटेड है देयर आर सम टॉपिक्स जिसकी वजह से उन्हें जो प्रॉब्लम आ रही है वो यहाँ पर मैंने टॉपिक को लिख दिया है। मैं लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप में सभी प्रॉब्लम्स को मैं आपके सामने रखूंगा और इसके बारे में कुछ सॉल्यूशंस भी आपको दूंगा कि क्या सॉल्यूशंस, कैसे आप मैथमेटिक्स को पढ़ें, कैसे मैथमेटिक्स में अपना इंटरेस्ट जगाएं आप। क्योंकि जब तक आप मैथमेटिक्स में अपना इंटरेस्ट नहीं जगाएंगे तब तक मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में आपको मजा नहीं आएगा। मैथमेटिक्स को हम एक ऐसा सब्जेक्ट मान लेते हैं कि मान लो ये हमें बोर करता है, कहीं भी हमें प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं होता तो हम छोड़ देते हैं। मैथमेटिक्स कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। दिस इज ये मैथमेटिक्स है ही एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का सब्जेक्ट, हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा, क्यों हम मैथमेटिक्स से भागते हैं, तो इन सबको हम जरा डिटेल में देखते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सारे स्टूडेंट्स की, वो क्लास 6 से लेकर के, मैं 1 से 5 की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मान लो बेसिक्स हैं, उनके बेसिक हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं जरूरी है उनको भी समझना कि हमें प्रॉब्लम कहां पर होती है। सबके साथ ये प्रॉब्लम है, जिससे भी जिसने भी मैथमेटिक्स लिया है और उसको लेकर के वो चल रहा है, उससे प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उस मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और बहुत ही आसान है, अगर मैं आपको गारंटी देता हूं आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलिए, जो जो मैं स्टेप्स बता रहा हूं उससे आप फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको अपने सब्जेक्ट में, मैथ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगना शुरू हो जाएगा विद इन 1 मंथ। अगर 1 मंथ भी इसे आपने फॉलो किया तो आप रियली बता रहा हूं कि आपके अंदर मैथमेटिक्स के लिए एक इंटरेस्ट जग जाएगा। और किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उसमें एक इंटरेस्ट होना जरूरी है। तो समय ज्यादा वेस्ट ना करें, सीधे हम टॉपिक पर आए ताकि हमें समझ में आए कि कैसे में मैथमेटिक्स को पढ़ना है। और आज के बाद अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और इसे फॉलो अगर कर लेंगे आप, तो मैथमेटिक्स आपके लिए सबसे आसान सब्जेक्ट होगा। मैथमेटिक्स लाइक अ गेम। ओके, नाउ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स की है वो ये है कि वो अगर कोई भी क्वेश्चन बुक में आ रहा है, दिया हुआ है, अगर न्यूमेरिक क्वेश्चन है तो मान लो समझ रहे हैं, सॉल्व करने लायक है तो सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर है जब क्वेश्चन को ही अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। मींस मेरा इशारा है वर्ड्स प्रॉब्लम की तरफ, कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम कैसे उसको स्ट्रॉन्ग करें। तो प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम वर्ड्स प्रॉब्लम में, मतलब कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें करना क्या है। तो उसके लिए मेन रीजन क्या है? हो सकता है कि आपके पास वोकैब की कमी हो सकता है आप इंग्लिश को समझ ही ना पा रहे हो। इंग्लिश में प्रॉब्लम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस टाइम मोस्टली स्टूडेंट में दिख रहा है कि वो क्वेश्चन को समझ इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन इंग्लिश में है। हिंदी मीडियम में अब स्टूडेंट ज्यादा ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, वो सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इस टाइम इंग्लिश मीडियम की तरफ आ रहे हैं। आप अगर इंग्लिश मीडियम में आ रहे हैं तो आपको इंग्लिश को समझना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना होगा। तो आपको बहुत ज्यादा इंग्लिश इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है, कम से कम आप मैथमेटिकल जो टर्म्स होते हैं, मैथमेटिक्स में जो भी टर्म्स आ रहे हैं, जैसे मैंने बोला नॉन कोलिनियर लाइन, ओके, मैंने बोला कोलिनियर पॉइंट्स, तो इन सब का मतलब समझ आएगा कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या है, कंकरेंट लाइन क्या है, पैरेलल लाइन क्या है, जो भी चीजें इस तरह के टर्म्स जो आपकी मैथमेटिक्स में यूज होते हैं वो सबके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अगर इन सबके बारे में आइडिया नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे। हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको समझ में आना चाहिए। परपेंडिकुलर क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, सब लगभग एक जैसे ही हैं, ठीक है। तो आप अपने वोकैब को इंप्रूव करो। वोकैब को इंप्रूव करने के साथ साथ आपको करना क्या है, एक मैथमेटिकल डिक्शनरी बनानी है। डिक्शनरी, आप उसे मैथमेटिक्स के जितने भी टर्म्स हैं जिसे आपको लगता है कि हमने पहली बार सुना, इसका मतलब क्या, जैसे कई जगहों पे किया जाता है कंजुगेटिव नंबर, जैसे आया कंजुगेटिव नंबर्स। अब हम इसके बारे में अगर हमें समझ में नहीं होगा कि इसका मतलब क्या है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन यही जब हिंदी में लिखा हुआ आता है कि दिस इज क्रमागत, ये क्रमागत संख्या है, तो हम समझ जाते हैं अच्छा एक के बाद एक आने वाली संख्या लगातार कंटिन्यूअस नंबर्स 1 2 3 या 51 52 53, तो हम समझ जाते हैं। लेकिन अगर कंजुगेटिव का मतलब ही नहीं समझ में आएगा हमें तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि
प्रोडक्ट करो किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का, तो हमें अगर लेना होगा, एक नंबर हमने x माना तो दूसरा नंबर हमें क्या मानना पड़ेगा, x + 1। लेकिन कंसेक्यूटिव नंबर के बारे में पता तो होना चाहिए हमें। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है कि आप एक डिक्शनरी बनाइए, मैथमेटिकल डिक्शनरी, जिसमें मैथमेटिकल टर्म्स होने चाहिए और उस टर्म्स को याद करिए। लोग बोलते हैं मैथमेटिक्स में कुछ भी याद करने की चीज नहीं, कुछ चीजें मैं कहूंगा उसे याद करना ही पड़ेगा आपको। अगर आप याद नहीं करेंगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो मैथमेटिकल टर्म्स जितने हैं उसको याद करिए, और जितने भी आप डिक्शनरी बना रहे हैं, जितने भी वर्ड्स उसमें आ रहे हैं, वो सबको लर्न करिए और उसको माइंड में रखिए। यहीं से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं, इसके अलावा कोई भी और दूसरा रास्ता आपके पास नहीं है आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने का। आपके पास वर्ड्स होगा, वोकैब होगा, तो आप उसके टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। अब आते हैं सेकंड टॉपिक पर। सेकंड टॉपिक है, आपको क्वेश्चन मानो समझ में आ गया, क्वेश्चन आप समझ गए, क्वेश्चन को समझ तो गए, अब सॉल्व करने बैठोगे। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसमें क्या सॉल्व करें, क्या यूज करें, क्या फॉर्मूला अप्लाई करें। हम पता चला कि क्वेश्चन कुछ और गिवन था, हमें प्रोडक्ट करना था या मल्टीप्लाई करना था या एडिशन करना था या सब्ट्रैक्शन करना था, और हमने अप्लाई कर दिया कुछ और ही फैक्टर्स। तो हमें ये चीज ध्यान देना होगा कि हम कैसे अपने मेथड्स को इजीली करेक्ट मेथड को यहां पे अप्लाई कर पाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज जो है वो हमें फॉर्मूला, हमें फॉर्मूलों को याद करना होगा, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते करते फॉर्मूले को लर्न कर लेंगे, वो भी अच्छी चीज है, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा, आप एक फॉर्मूले की डायरी बनाइए। फॉर्मूले की एक डायरी आपके पास होनी चाहिए, एक सिनॉप्सिस बेस पर, कि आप वो डायरी बनाइए और उसमें सारे चैप्टर वाइज एक एक फॉर्मूलों को लिख डालिए जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। बहुत ज्यादा नहीं लिखना आपको, 9th में है तो 9th के सिलेबस के अकॉर्डिंग, 10th में 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग, 11th में 11th के सिलेबस के अकॉर्डिंग, 12th में तो उसके अकॉर्डिंग। तो एक फॉर्मूला डायरी आपको बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला डायरी बनाने के बाद आप उसे रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में 9th, 10th, 11th, 12th में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड हैं। तो आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूले बेस्ड पर। अब मान लो आप क्वेश्चन को भी समझ गए और साथ में आपने जो कॉन्सेप्ट अपना अप्लाई किया, आपने फॉर्मूला जो अप्लाई किया वो भी सही था, ठीक है। और अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसमें स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ब्लंडर मिस्टेक बोलता हूं मैं इसको। जैसे ब्लंडर मिस्टेक, छोटे छोटे एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, डिवीजन को, मल्टीप्लिकेशन को करने में स्टूडेंट गलतियां कर देते हैं। अब इसको कैसे सुधारा जाए, ये तो आपने शुरू से ही इसको पढ़ा है, पहली क्लास से पढ़ा है, दूसरी क्लास में पढ़ा, तीसरी, चौथी, पांचवी, चौथी पांचवी क्लास तक तो आप इसी को रिवाइज करते, कैलकुलेशन सीखते हैं आप। और आप जो है 10th में, 11th में, 12th में भी यही गलतियां कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है फ्रेंड्स आपके कॉन्सेप्ट में। कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट आपने से समझा नहीं कि हमें इसमें करना क्या है। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, आपको शुरू से नहीं पढ़ना है। मैं इस पे एक टॉपिक बनाने वाला हूं, मैं बॉड मास के सारे रूल्स को कि कैसे हम कैलकुलेशन को सॉल्व करें, तो जल्द ही वो वीडियोस आपके पास आएगा। लेकिन अभी के लिए करना ये है कि जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसको सॉल्व करते समय आप जहां भी गलती कर रहे हो, जहां भी आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन मुझे प्रॉब्लम में हमेशा डालता है, या रूट की वैल्यू हो कभी, या कभी जो है ये 10 टू द पावर की वैल्यू हो, तमाम यहाँ पे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू हो, साथ में दो वैल्यू गिवन हो इक्वल के साथ, तो हम क्या करें, उसमें क्या करें? तो ऐसी चीजों को जहां पर आपको डाउट हो कैलकुलेशन में, उसे नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए। आपको पूरा डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, जहां पर आपको कैलकुलेशन में डाउट हो रहा है उसे नोट डाउन करिए कि इस टाइप से जब क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं तो हम उसको सॉल्व करने में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जब इस तरीके से आप अपने डाउट्स को एक जगह लिखते चलेंगे और इसको अपने टीचर से, जहां भी आप पढ़ते हैं, किसी कोचिंग में, किसी स्कूल में, अपने मैथ टीचर से डाउट क्लियर करिए। या तो आपको अगर पूछने में शर्म आती है तो किसी ऐसे स्टूडेंट से पूछिए, या किसी अपने बड़े भाई से पूछिए, किसी से पूछिए, मुझसे पूछिए, मैं भी आपके साथ हूं। मैं उसे बताऊंगा कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको जहां भी
प्रॉब्लम सॉल्व करने में, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती थी, धीरे धीरे वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई है। ऐसा तो नहीं है कि आपको प्लस माइनस करने नहीं आता होगा, आपको प्लस माइनस भी आता है, सब कुछ आता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? आप बार बार कहीं 2-3 टॉपिक पे आके फंस जाते हैं। उन्हीं दोनों टॉपिक्स को जहां भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, जहां भी जिस स्टेप पे आप आके फंस रहे हैं, बार बार वही क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या कहीं से चीटिंग कर लेते हैं या किसी से पूछ लेते हैं। तो आप ये सब करने के बजाय कोशिश करिए कि उसके स्टेप्स को, उसके मेथड्स को हम जो है किसी से पता करें कि हमें क्या करना है, कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हमें हैंडल करना है। इस तरह का कैलकुलेशन कहीं आ जाए तो हमें कैसे इसे हैंडल करेंगे, इस चीज को आप कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपके पास मुश्किल से कुछ ऐसे 5-10 स्टेप्स होंगे जो आपके पूरे मैथमेटिक्स में फंसते होंगे कैलकुलेशन में, और उसे आप क्लियर कर लेंगे और आपका ये कैलकुलेशन का जो मैटर है वो सॉल्व हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स के लिए ये चीज। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को आती है वो कंस्ट्रक्शन और कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स है। ज्योमेट्री को बोला जाता है कि मैथमेटिक्स का बेस है, क्योंकि हर क्वेश्चन में जब ज्योमेट्री पोर्शन में आते हैं, ट्रायंगल हो, उसके बाद आपका एरिया एंड पैरेललोग्राम हो, ठीक है, आप जो कंस्ट्रक्शन में आ गए, पूरा चैप्टर ही है, सर्कल है, इस तरह के जितने चैप्टर्स हैं, क्वाड्रिलेटरल भी आपका चैप्टर है, एरिया एंड पैरेललोग्राम है, इन सब चैप्टर्स जब आप सॉल्व करते हो, जब बहुत सारे क्वेश्चन आपको कंस्ट्रक्शन करने पड़ते हैं, तो आपको चाहिए क्या यहाँ पर ज्योमेट्रिकल पोर्शंस में? सबसे पहली चीज ये आपको थ्योरम याद होने चाहिए। ये थ्योरम आपके हथियार हैं, और बिना हथियार के आप युद्ध में अगर चले जाएंगे तो आप मारे जाएंगे। और आपके पास हथियार भी मान लो आ गया, थ्योरम से याद है आपको सारे, लेकिन प्रॉब्लम कहां है? आप उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं। हम कहां इसको यूज करें? क्योंकि आपने कभी उसको चलाया ही नहीं है, कभी यूज ही नहीं किया उस थ्योरम्स को। जस्ट लाइक कि आपके पास हथियार तो है, गन है, लेकिन आपने कभी उसे चलाया नहीं, और जब मौका आया चलाने का तो आप उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं। चलाएं कैसे इसे? तो डेफिनेटली ऐसे टाइम में जब दुश्मन आपके सामने खड़ा हो और आपका हथियार काम न करे, आपके पास सारे हथियार है, आप हथियारों से लैस हैं, लेकिन फिर भी आप हथियार चला नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है चलाना कैसे है, आप हाथ ही चला रहे हैं, हथियार रखे हुए। तो इसलिए आपको थ्योरम तो याद होने चाहिए, सारे थ्योरम्स। मैं नहीं कर रहा हूं लाइन बाय लाइन थ्योरम्स याद हों, लेकिन कम से कम थ्योरम्स क्या कह रहा है। ऐसे मैंने बोलूं ट्रायंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो मैं नहीं कह रहा हूं आप इंग्लिश में इसको याद रखो पूरा स्टेटमेंट जैसा आपकी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन आप उसको जानो तो कम से कम। कोई भी सेमी सर्कल है, उसमें कोई भी अगर डायमीटर से कोई ट्रायंगल बन रहा है ऑन द सर्कमफ्रेंस, तो एंगल 90 डिग्री का होता है। ऐसे ऐसे करके याद रखो। तुम्हें क्या मतलब है कि उससे तुम्हें इंग्लिश में याद करना है पूरा? मत याद करो इंग्लिश में, छोड़ दो। लेकिन थ्योरम्स कहना क्या चाह रहा है और उसको चलाने का तरीका दोनों पता होना चाहिए, ताकि जब सामने दुश्मन हो, आपके सामने क्वेश्चन हो, तो सारे थ्योरम्स आपके माइंड में घूम रहे हो और सब निकाल के मारना शुरू करो। तब जाकर के ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आपके ज्योमेट्री प्रॉब्लम यहां पे ये सॉल्यूशन है इसका अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपके पास सारे थ्योरम्स पता होंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि हमें किसी भी डायग्राम में हमें क्या कंस्ट्रक्शन करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, डायग्राम जो आपको दिए होते हैं वो कंप्लीट नहीं होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करके हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो तभी हो सकता है जब आपका कंस्ट्रक्शन पे पकड़ हो। बेसिक चीजें आप करो ना। आपको शुरुआत में एंगल बनाना सीखो, पहले लाइन ड्रॉ करना सीखो, इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ करना सीखो, किसी लाइन को बाइसेक्ट करना सीखो। बेसिक चीजें, ये सारी चीजें मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा आने वाले वीडियोस में, लेकिन अभी इसको आप ध्यान में रखो कि हमें करना क्या है। जस्ट अगर ये चीज आपका क्लियर हो गया, मतलब आपने मोस्टली फर्स्ट सेकेंड आप क्वेश्चन को भी समझ गए, आपके कैलकुलेशन भी अच्छे हैं, आपने फॉर्मूले को भी रट लिया है, याद कर लिया है, आपको पता भी है हमें कहाँ अप्लाई करना है फॉर्मूला, और कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम, थ्योरम्स भी आपको कॉन्सेप्ट तैयार है। इन सब के बाद एक चीज आता है रिवीजन। रिवीजन सबसे मस्ट है, सबसे मस्ट है रिवीजन। ठीक है, क्यों मस्ट है रिवीजन? बिकॉज आपको पता है अगर हथियार को आप घर पर रख दो और उस पर सान मत लगाओ, धार मत लगाओ, तो आने वाले टाइम में उस पर जंग लग जाएगा, और तत्काल जब वॉर होगा उस टाइम आप हथियार लेके निकलोगे तो क्या होगा? वो काम नहीं करेगा। तो जिस तरह हथियार पे हम सान लगाते रहते हैं, तो कम से कम आपको मैथमेटिक्स का ये
रिवीजन करते रहना है। विदाउट रिवीजन मैथमेटिक्स कुछ नहीं होगा। मैंने आपको एक बार और कहा था कि अगर टीचर्स भी रिवीजन ना करें, उनका रिवीजन कैसा होता है? बुक लेके नहीं बैठे हुए हैं टीचर, उनका रिवीजन ये आपको पढ़ाते पढ़ाते उनका रिवीजन भी होता है। उनको बुक लेके बैठने की जरूरत नहीं है कि बुक खोल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रिवाइज करे। उसे आपको पढ़ा रहे हैं, एक ही टॉपिक को दिन भर में 4 बार पढ़ा रहे हैं, वो उनका एक एक दिन में 4-4 बार रिवीजन हो रहा है और ऐसे कंटिन्यूअस सालों साल तक होता जा रहा है, तो उनको क्या चीज भूलेगा? नहीं भूलेगा। लेकिन अगर वो भी अभी यहाँ से पढ़ाना छोड़ दे और 2-3 साल 4 साल के लिए बिल्कुल इस एजुकेशन लाइफ दूर कर ले अपने आप को, तो यही चीज उनको भी भूलनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूं रिवीजन मस्ट है, रिवीजन करना ही करना है। वो आपको देखना है हमें कैसे करना रिवीजन में, इन सब के बारे में अभी मैं जब वीडियोस बनाऊंगा टॉपिक्स पर, तो मैं बताऊंगा कि पढ़ना कैसे है, कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। कुछ ट्रिक्स भी होते हैं मैथमेटिक्स में, क्योंकि क्वेश्चन इतने लेंदी होते हैं। 3 घंटे का 3 आवर्स के पेपर में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन मोस्टली बच्चों के छूट जाते हैं। कहते हैं मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूं, क्वेश्चन तो छूट जा रहा है हमसे। तो प्रॉब्लम यहां पर है, कुछ चीजें हैं जिन चीजों का आपको ट्रिक पता होना चाहिए। जैसे कुछ चीजें जहां पर हम स्क्वायर करते हैं, अब स्क्वायर हमें करना हुआ, 5 का स्क्वायर किया हमने तो 25 याद है, हमें कर दिया। लेकिन बहुत सारे ट्रिक्स हैं स्क्वायर कर, किसी नंबर का हम स्क्वायर कैसे करें, 3 नंबर के स्क्वायर उसको हम कैसे करें। जस्ट विद इन अ सेकेंड, 3 या 4 सेकेंड्स में आप किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर आप खुद ही कर लोगे। इन सब को हम डिटेल में लेकर के आएंगे आगे। अभी के लिए बस ये समझ लेना कि आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय बहुत सारे ट्रिक्स होंगे जो आपका समय बचाएंगे, कैलकुलेशन करने के तरीके आपका समय बचाएंगे। तो आपसे मैं कहना चाहूंगा, जब भी आप कैलकुलेशन करो, बहुत सारी ट्रिक्स आपको वीडियोज अभी भी आपको नेट पे अवेलेबल हैं कैलकुलेशन के, आप उसको अभी भी देख सकते हैं। तो आपको ये ट्रिक्स अपने मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन में अप्लाई करना बहुत जरूरी है, जिससे आपका समय बचेगा। क्योंकि कम से कम क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपके पास 20 मिनट्स तो बचने चाहिए कि आप पूरे अपने कॉपी को फिर से रिवाइज कर सको। ठीक है, कि कहीं आपने मिस्टेक नहीं करी कुछ भी, क्योंकि मोस्टली कई जगहों पे मैं देखता हूँ बच्चे छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। कहीं पे उन्हें ऐड करने के लिए आया 10 + 8 और उन्होंने लिख दिया = 10। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट को ये ऐड करने नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्ट हो गया उसका माइंड। तो ऐसी जो मिस्टेक्स हैं वो रिवीजन, जब आप कॉपी को फिर से रिवाइज करते हैं तो उसमें ऐसे मिस्टेक्स पकड़ में आ जाते हैं। तो रिवाइज करना बहुत जरूरी है। और लास्ट में मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, मैथ्स केवल एक चीज चाहता है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस ही करना है। विदाउट प्रैक्टिस आपको मैथ नहीं आएगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स आपका उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। मैं इन सब को, जो चीजें मैं आपको यहां पे बताया हूं, इन सबको आपको फॉलो तो करना ही करना है। अगर ये सब आप फॉलो कर लेते हो तो मैं बार बार यही कह रहा हूं कि अगर आपका मैथमेटिक्स आज बहुत वीक है तो 1 मंथ के अंदर अंदर आपको इफेक्ट नजर आना शुरू हो जाएगा कि आपका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट जगना शुरू हो गया है, अगर ये फॉलो करते हो तो। अदरवाइज बहुत सारे वीडियोस का भरमार पड़ा हुआ यूट्यूब पर, आप उसको देखिए, 5 मिनट के लिए मोटिवेट होइए और सो जाइए, उससे कोई मतलब नहीं है। आज के टाइम में मोटिवेशन से कोई मतलब नहीं है। आप जब तक इंस्पायर नहीं होते किसी से, आपके पास जब तक कोई वजह नहीं होती है पढ़ने की, आपके पास कोई वजह नहीं है आगे बढ़ने की, आपके पास कोई वजह नहीं है कुछ करने की, तो एक वजह ढूंढिए अपनी लाइफ में कि क्या वजह, आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्या मतलब है पढ़ने का, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं आप, क्या होगा इससे। जब तक एक रीजन आपके पास नहीं होगा तब तक आपके अंदर बर्निंग डिजायर नहीं आएगा। और जिस दिन मैथमेटिक्स के लिए एक बर्निंग डिजायर आ गया कि मुझे इसे करना ही है, तो आप कर लोगे। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, एवरेज बहुत सारे लोग चल रहे हैं, आप भी चलो, पास हो जाओगे, 12th हो जाएगा, 10th हो जाएगा, आगे ग्रेजुएशन भी हो जाएगा, जॉब मिल जाएगी, लाइफ एवरेज करती चली जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक एडवांस लाइफ चाहिए आपको, ऐसा लाइफ में फील हो कि हाँ कुछ चेंज हो रहा है हमारी लाइफ में। तो इसके लिए
इस स्टेप्स को फॉलो करिए, खासकर इस मैथमेटिक्स के लिए, ताकि आप अपने आप को, अपने मैथमेटिक्स को इम्प्रूव कर सकें। और ये सारी चीज़ें जस्ट कुछ ना कुछ अप्लाई हर सब्जेक्ट में होते हैं, और प्रैक्टिस मोस्ट है। अगर आप मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस को बढ़ाते चले जाएं, अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैथमेटिक्स है ही प्रॉब्लम सॉल्विंग, नहीं सॉल्व हो रहा है, कॉन्सेप्ट को देखिए, क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? क्वेश्चन ना समझ पा रहे हैं हम, या हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, या हमारे पास मेथड नहीं इसको सॉल्व करने का, या कुछ थ्योरम्स में प्रॉब्लम्स हो रही है, या हमारे पास कुछ ट्रिक्स इसमें अप्लाई करें, हम कुछ रिवाइज करने की जरूरत है या प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इन सब के अलावा आपको किसी अन्य चीज की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे नहीं लगता कि इसी जो स्टूडेंट फॉलो कर ले उसको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ नोट्स भेजे हुए हैं, कुछ उनकी प्रॉब्लम्स है कि वो पूछना चाहते हैं कि हम रिवीजन कैसे करें, ठीक है, रिवीजन की प्रॉब्लम है, रिवीजन कैसे करें। और ये बोल रहे हैं कि मैं डिक्शनरी कैसे बनाऊं, ठीक है, डिक्शनरी की प्रॉब्लम है, कैसे बनाना है, और हम क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्या करें। तो देखिए, डिक्शनरी कैसे बनाना है, रिवीजन कैसे करें। तो रिवीजन का क्या तरीका है, आप उठाओ एक टॉपिक को, आप कोई टाइम टेबल नहीं बनाना, आप टॉपिक उठाओ और सॉल्व करना शुरू करो। एक बार किए, 2 बार करो, उसी बेस पे कई क्वेश्चंस करो। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, आप इन सब में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बिल्कुल किसी टॉपिक का बेसिक क्वेश्चन उठाओ, बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करो। बेसिक से ही आपका क्या बनेगा, बेस तैयार होगा। जब आपका बेस तैयार हो जाएगा, तब आप उसी पे डिपेंडेंट कुछ ट्रिपिकल क्वेश्चन, डिफिकल्टीज बढ़ाओ उस क्वेश्चन की, और क्वेश्चन को सॉल्व करो। और 10 किताबें अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बुक, अपनी कोई भी बुक जो आप पढ़ रहे हो उसको खत्म करो, पहले उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। जब उस बुक पे एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओ, उसके बाद दूसरी बुक उठाओ, तीसरी बुक उठाओ, चौथी बुक उठाओ। क्वेश्चन का कोई लिमिट है? कोई लिमिट नहीं है। आप जो जितने बुक के क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, लेकिन कॉन्सेप्ट तो आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा। आप विदाउट कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ये सब के सब मैथमेटिक्स के टूल्स हैं ये सब। अगर विदाउट टूल आप मैदान में कूदे तो पक्का हार आपको निश्चित है। और सेकंड थिंग, डिक्शनरी कैसे बनाएं, तो आपको अलग से बैठ के एक दिन नहीं छापनी है डिक्शनरी। आपको करना क्या, आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, क्वेश्चंस को पढ़ रहे हो, जहां पे भी कोई भी मैथमेटिकल टर्म्स आ रहा है उसको नोट डाउन करो, और उसके बारे में किसी से पूछो, नेट पर देखो, कहीं भी देखो, बहुत जगहों पे तुम्हारे पास आज रिसोर्सेज हैं समझने के, उसको देखो, समझ में तुम्हें आ जाएगा कि हमें क्या करना है। बाकी अगर कोई भी आपको क्वेश्चन में कुछ भी क्वेरी है आपकी, तो आप हमें मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा मैं सभी का रिप्लाई करूं। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।